नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की तरह सपा भी खत्म हो जाएगी। वे झांसी में आयोजित अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार बनती है वहां संविधान खतरे में आ जाता है। पश्चिम बंगाल में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, वहां संविधान खतरे में नहीं है। इसी प्रकार कुछ हाल राजस्थान में भी है। अगर उत्तर प्रदेश में जरा सा कुछ होता है तो प्रियंका गांधी गला फाड़ देती हैं। राजस्थान में जुलूस पर पथराव हुआ, उनके मुंह पर ताला पड़ गया। उन्होंने कहा कि चुनाव हारे, संविधान खतरे में पड़ गया। तुम भी तो उसी मशीन से जीते हो, तब संविधान खतरे में नहीं था। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान है। इससे पूर्व उन्होंने अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, सांसद अनुराग शर्मा, एमएलसी रमा निरंजन, महापौर रामतीर्थ सिंघल, प्रियांशु डे आदि मौजूद रहे। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा की रिपोर्ट। झांसी आज एक समरसता के प्रतीक और भारत को जिन्होंने एक पवित्र ग्रंथ दिया, भारत का संविधान दिया, उनकी आज पावन पवित्र जयंती है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक समरसता का जिन्होंने संदेश दिया। और एक बात और कह सकती हूँ, वो उस समय था, वो चाहते तो धर्मांतरित तो हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के रूप में, हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में बचा करके बुद्ध धर्म स्वीकार करके, जो हमारे भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, उसको लेकर के चले, उस सिद्धांत को लेकर के चले। और आज जो एक अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति, और मैं तो कह सकती हूँ कि दोनों महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर आज सरकार काम कर रही है। मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आई थी, और आपके बीच में आकर के मुझे खुशी भी हुई है। मैं पुनः भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर जी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमें एक आध्यात्मवाद दिया, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। उनका भी आज पर्व उत्सव मनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी, जो लोग जीते नहीं है, विरोधी लोग हैं, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में? ऐसा है कि जब भी कोई भाजपा कहीं जीतती तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। खतरे में पश्चिम बंगाल में संविधान, देश खतरे में नहीं है। जहाँ रोज वहाँ हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, वहाँ कोई नहीं बोल रहा, ना मुलायम मिले, न सपा बोले, न बसपा बोले, न कांग्रेस बोले। और राजस्थान में जिस तरह से जुलूस के अंदर वहाँ पथराव हुआ, प्रियंका गांधी ने मुंह में ताला डाल दिया। देश खतरे में नहीं पड़ा। और उत्तर प्रदेश में कहीं ये घटना घट जाती तो देश खतरे में पड़ जाता। चुनाव हारे, खतरे में पड़ गया। अरे तुम भी तो उसी मशीन से जीतते रहे हो, वही मशीन है। बुंदेलखंड राष्ट्र कब बनेगा? जो दिखाई दे रहा है, सतपाल का संकेत दिखाई दे रहा है। उनका मन कहाँ की ओर जा रहा है? मैं भी सुन नहीं पाती। मन क्या बोलेगा, ये तो उनका विषय, मेरा विषय नहीं भाई। दीदी, मुसलमानों के सबसे ज्यादा हिमायती अखिलेश यादव समाज पार्टी मानी जाती थी। आज उनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे बड़े विरोधी मुसलमानों का अखिलेश यादव है। देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उस समाज का शोषण किया, वोट बैंक का माध्यम बना करके। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ, 2014 से 2017 में प्रदेश से कौन सा मुसलमान खतरे में? यही प्रदेश है जहाँ दंगे होते थे। सपा सरकार में दंगा होता है तो हिंदू अकेले नहीं मारा जाता, मुसलमान भी मारा जाता है। कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई फसाद नहीं हो रहा है। और यदि मुसलमानों का भला किसी ने किया है, उन गरीबों का, तो मोदी जी ने किया है। हिंदू को आवास दिया है तो हमने गरीब मुसलमानों को भी दिया है। हमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं दिया है। ये धोखेबाज लोग हैं। भयभीत करके कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमान खतरे में हो जाएगा, कोई खतरे में नहीं है। हाँ, इनकी राजनीतिक मानसिकता खतरे में जरूर है। और यही स्थिति रही तो जिस तरह से कांग्रेस खत्म हुई है, वैसे सपा भी खत्म। क्या मानेंगे आप, मुसलमान पहले खतरे में था? अब दंगा होता है तो कौन मारा जाता? आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितने दंगे होते थे। आज कोई दंगा हुआ 2017 के बाद से? पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में यदि दंगा हो रहा है तो हिंदू और मुसलमान दोनों मारे जा रहे हैं। क्या उस सरकार पर कोई नहीं बोलेगा? नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि वहाँ खतरे में नहीं देश। और मैं तो कहती हूँ, ममता, तुम अपना नाम बदल लो भाई। ममता का मतलब होता है, माँ होती है ना, वो ममता के रूप होती है। एक बार बच्चा भी शरीर में गंदगी कर देता है ना, माँ उसको भी साफ करके उसको उतनी प्यार से रखती है। लेकिन ममता का नाम तो
क्रूरता होना चाहिए कि जहाँ जिस तरह से वहाँ बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही है, लोगों के कत्लेआम खुलेआम हो रहा है, ममता चुपचाप बैठी, उनके गुंडे हावी। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। एक महिला के क्षेत्र में, एक मातृशक्ति के क्षेत्र में इस तरह के गुंडागर्दी करने वाले लोग खुलेआम लोगों के घर जलाएं, तो मुझे लग रहा है कि ममता नहीं है। अब वो और कुछ नाम रख दीजिए तो अच्छा रहेगा। दीदी एक सवाल बुंदेलखंड राज के बारे में बताएं। देखिए, बुंदेलखंड को जो चाहिए, बुंदेलखंड जितना पिछड़ा था पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, और यहाँ से देखिए कितना सुंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जा रहा है। बुंदेलखंड को फोकस करके काम कर रही है। बुंदेलखंड के होने के नाते मैं भी कह सकती हूँ कि जो राज्य अलग बनता है उसका विकास जरूर तेज होता है, और बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा राजस्व देता है गिट्टी और मोरम के रूप में। तो मुझे लग रहा है कि जब भी कोई स्टेट बना है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना है। अब देख लीजिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दो का बंटवारा कांग्रेस के समय हुआ और आज भी वहाँ झगड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय पर उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब बंटवारा होता है तो जो नियम उसके आधार पर होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार